हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज ये पहली वीडियो है हमारी और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं हम। तो जैसा कि आप सभी के सामने है, कोई प्रश्न संख्या 1, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हम बताएंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अगर पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कितनी कितनी बताएंगे कि 10 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, या समास के प्रकार कितने होते हैं। तो हम बताएंगे कि समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन तीसरे पर। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो हम बताएंगे कि चंद्रबरदाई। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो प्राण भी बहुवचन होता है, होश भी बहुवचन होता है, और हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है। लेकिन सोना क्या होता है, एक वचन। हमेशा जो पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं वो सब एक वचन के अंदर आती हैं। चलते हैं आगे 5वें प्रश्न पर। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्या बताएंगे हम कि 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। तो हम बताएंगे कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं हम आग्नेय, ईशान। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हम क्या कहेंगे कि चिदम्बरा पर। और अगर बात की जाए कला और बूढ़ा चांद की, तो ये इन्हीं की रचना है और इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो हम बताएंगे 6। कितने, 6। अगर पूछे वर्तमान काल के, तो हम बताएंगे 5। आते 9वें प्रश्न पर। प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है। तो हम बताएंगे कि क्या होता है, प्रति। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। लड़का बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण। तो यहाँ 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा